गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का मैं और मेरा व्याकरण बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, भाषा। लेट्स रीड बच्चों। मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ। पेंसिल कह रही है इरेजर से। मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। तो इरेजर कहती है, नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो पेंसिल कहती है, देखो ना, अब गलती तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है, पर यह तो मेरा काम ही है। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ, इरेजर कहता है। फिर पेंसिल कहती है, मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितना छोटे हो गए हो कि हम जब इरेज करते हैं तो इरेज करते करते इरेजर छोटा हो जाता है ना। पेंसिल बहन, तुम मेरा आकार देखकर दुखी मत हो। यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम करना बहुत पसंद है। बेटा, ये क्या हो रहा है कि पेंसिल और इरेजर आपस में बात कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ को हम डिस्कस कब कर सकते हैं? जब हम एक दूसरे से बोल सकें। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे तक अपने मन की बात किसके द्वारा पहुंचा रहे हैं? हाँ, यह आपने सही पहचाना। दोनों भाषा के द्वारा एक दूसरे को समझ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जिन्हें अभी बोलना भी नहीं आता, जिन्होंने अभी बोलना भी नहीं सीखा, वे भी संकेतों से अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे कि जब वो खुश होते हैं तो हंसते हैं और जब वो परेशान होते हैं तो वो रोते हैं। पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों के द्वारा तो कभी बोलकर, कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। मन की बात को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा हमने पढ़ ली बेटा कि क्या होती है कि एक दूसरे के मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कि जब हम आपस में बात करते हैं तो बोल के करते हैं ना बच्चों, उसको क्या कहते हैं? मौखिक। जब हम पुस्तक, पत्र या भाषा के किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा, कि जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, इस बुक को रीड कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? बुक के लिखित रूप को प्रयोग कर रहे हैं। लिखित रूप द्वारा अपनी बातें दूसरों के मन तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़ कर समझते हैं, तो वह भाषा कौन सी होती है? लिखित। इसका विशेष क्या है बेटा? जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अन्य भाषाएं, संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। आपने अपनी कक्षा में बहुत से बच्चों को देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। जैसे कोई महाराष्ट्र का, तो कोई पंजाब का, कोई गुजरात का, तो कोई बंगाल का और कोई उड़ीसा का। सबकी अपनी अपनी भाषा है। बेटा, अपने यहाँ तो ज़्यादातर जैसे हरियाणवी बोलने वाले
पंजाबी बोलने वाले आप लोगों ने देखे ना। और कौन सी भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता है? इंग्लिश बोलने वाले। कि ये 3 लैंग्वेज बहुत ही आम है हमारे यहाँ। आइए जाने कुछ भाषाएं। गुजरात में कौन सी भाषा होती है? गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। पंजाब में पंजाबी। पश्चिम बंगाल में बंगला। तमिलनाडु में तमिल। कर्नाटक में कन्नड़। अब पढ़ते हैं बेटा लिपि। हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। कुछ प्रमुख भाषाओं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, नेपाली एवं मराठी। इन सब की लिपि कौन सी है बेटा? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। उर्दू की फारसी। पंजाबी की गुरुमुखी और बांग्ला की बांग्ला। प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा यानी कि पैसों पर देख सकते हैं, रुपयों पर देख सकते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर ये सर्कल में जो दिया गया है आप खुद भी देखिएगा कि 500 के नोट पे बहुत सारी लैंग्वेज लिखी होती हैं हर नोट पे।